गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना आज का टॉपिक है बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण। बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण नहीं है, ये गैस पर आधारित है। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर आधारित है। कोई भी गैस है, अगर गैस स्थायी अवस्था में है, मतलब उस पर कोई भी भारी बल नहीं लग रहा, उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, अपने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे, ये फोर्स है सिर्फ उसके अंदर के कारण है, तो उसका जो वितरण फलन होगा, वेग वितरण फलन F, वो वेग वितरण फलन इसके प्रति एकांक कोशिका मतलब हर एक पार्ट में, हर एक जगह सेम होगा, सममित होता है। और ये सममित कौन से एक्स पर होता है? ये y एक्स के सापेक्ष सममित होता है। मतलब कोई मॉलिक्यूल्स अगर x एक्स पर जा रहे हैं तो ये y एक्स के सापेक्ष सममित होएगा, जो इसका वेग वितरण फलन F होगा। जब ये कंडीशन क्या होनी चाहिए? उसके ऊपर कोई भी भारी बल नहीं लगाना चाहिए, आउटर फोर्स यूज नहीं होना चाहिए। जो बल है सिर्फ उसके टकराने के कारण ही है, जो उसके अंदर लगा रहे अपने। तो ये F जो होता है वो सममित होता है y एक्स के लिए। लेकिन जब उसके ऊपर अपने कोई भी आउटर फोर्स लगा देते हैं, जब अपने भारी बल यूज करते हैं उसके ऊपर, अब बाहर से अपने कोई फोर्स लगा रहे हैं, स्पेशल फोर्स लगा रहे हैं उसके ऊपर, जब उसके ऊपर अपने फोर्स लगाते हैं तो उसका जो वेग वितरण फलन F है ये चेंज आ जाता है, ये सममित नहीं रहता, इसका सममितपन हट जाता है। क्यों? अब देखो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज नेगेटिव होता है, किसी पार्ट का ना इलेक्ट्रॉन है, अब इसके ऊपर कोई भारी फोर्स नहीं लगाया हुआ, तो सारे ये स्वतंत्र है, इनको फ्रीडम है कि कहीं भी जा सकते हैं ये। तो ये कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर भी गति कर सकता है, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, हर डायरेक्शन में गति करेगा। जब इनका हर डायरेक्शन में गति करेगा तो इनका हर डायरेक्शन में वेग होएगा, इनका जो हर डायरेक्शन में वेग होएगा तो इनका जो वेग होएगा, एवरेज जो वैल्यू होएगी, इसका मध्य वेग होएगा वो 0 होता है जब इसमें कोई भारी बल नहीं लगा रहे। जो हर डायरेक्शन कर रहे हैं तो एक दूसरे टकराएगा तो एक वेग दूसरे खत्म करेगा, इसलिए जो औसत वेग होता है वो कहता है 0 होता है। ठीक है, लेकिन जब इसके ऊपर अपने कोई फोर्स लगा देते हैं, मान लो इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, बाहर से अपने कोई विद्युत क्षेत्र लगा रहे हैं, मैं कह रहा हूं इधर लगा रहे हैं, अपने ई लगा रहे हैं, अपने ई लगा रहे हैं, तो ये सारे एक दिशा में हो जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन पहले इधर जा नहीं, अब इधर जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा या उसकी विपरीत दिशा में जाएगा। जो डिपेंड किस पर करेगा? जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से यूज कर रहे हैं वो पॉजिटिव है नेगेटिव, उस पर डिपेंड करेगा। तो इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। तो इसका जो माध्य एवरेज फोर्स होएगा, वेग वितरण फलन होएगा, वो 0 नहीं रहेगा, इसका माध्य औसत वेग कितना 0 नहीं रहेगा। जब इसका औसत वेग 0 नहीं रहेगा, मतलब जो v एवरेज है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। जो नॉट इक्वल टू 0 है इसका एवरेज, तो इसका जो फंक्शन f है, f वेग वितरण फलन, वो भी सेम नहीं रहेगा। सेम मतलब सममित नहीं रहेगा, इसका सममितपन हट जाएगा और वो आई एक्स के सापेक्ष सममित नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर भारे अपने विद्युत क्षेत्र लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, उसके कारण जो सारे अंदर इलेक्ट्रॉन थे, उन सब इलेक्ट्रॉन का एक वेग प्राप्त हो गया, इनको एक डायरेक्शन मिल गई इनको कि हाँ हमें इस डायरेक्शन तक ही जाना है। जो एक डायरेक्शन मिली तो उसका वेग भी एक डायरेक्शन में होगा, इसलिए इसका एवरेज या टोटल जो उसका वेग होएगा वो 0 नहीं होएगा। और इसके लिए कंडीशन क्या थी? 0 होना चाहिए, इसलिए F सममित नहीं होता। अब अपने इसका वेग वितरण फलन F पर ही बात करेंगे कि भारी बल लगाने के कारण जो इसका F नहीं हो रहा, F क्या सममित नहीं है, और किसके कारण इस पर इफेक्ट पड़ेगा? एक तो अपने भारी बल लगा दिया, विद्युत क्षेत्र के रूप में भारी बल लगाया, अपने फोर्स यूज किया, उसके कारण भी F पर इफेक्ट पड़ा। इफेक्ट क्या पड़ा उसका? कि पहले वो सममित था, अब वो सममित नहीं रहा। पहला पॉइंट तो ये कि भारी बल लगाने के कारण F का डिपेंडेशन खत्म होगी, F सममित नहीं रहा।
और एफ पर और क्या चेंजिंग आ सकती है, और क्या इफेक्ट पड़ा इस पर। तो जो इलेक्ट्रॉन अपने एक साथ भरे हुए हैं, किसी पात्र में है, किसी बॉक्स में है, मान लो कि कोई बॉक्स में है, एक साथ आपने इलेक्ट्रॉन भर दिए, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, जो एक साथ बॉक्स में भर दिए, बॉक्स में भरने के कारण ये आपस में एक दूसरे से टकराएगी, ये इलेक्ट्रॉन इससे भी टकरा सकता है, ये इससे भी टकरा सकता है, तो इनकी आपस में टक्कर भी हो रही है। जब इनकी आपस में टक्कर हो रही है, एक दूसरे से आपस में टकरा रही है, तो इनके टकराने के कारण इनका जो वेग होगा वो भी क्या होगा, चेंज होएगा, सेम नहीं रहेगा। और वेग चेंज हुआ तो वेग चेंज होने के कारण चेंज होता है, एफ चेंज होता है, स्मॉल एफ है, स्मॉल एफ क्या है, वेग वितरण फलन है, वो भी क्या होगा, चेंज होएगा। मतलब वी चेंज के कारण क्या चेंज हुआ, एफ चेंज हुआ। एफ चेंज हुआ तो एफ किस कारण से चेंज हुआ, अब अपने दो बात आई, चेंजिंग ऑफ एफ। एफ जो चेंज हुआ वो किसके कारण चेंज हुआ, वो पहले तो चेंज दो कारण चेंज हो रहा है। मतलब जो अपने इसको पात्र कोई छेड़ नहीं रहे, उसमें कोई भी आउटर फोर्स नहीं लगा रहे, अपने कोई भारी बल यूज नहीं किया, तो एफ क्या था, सम्मित था, बिल्कुल वाई एक्स पे सम्मित था। लेकिन दो प्रकार से एफ को चेंज कर सकते हैं अपने, एक तो विद्युत क्षेत्र लगा दिया, या अपने क्या था आउटर फोर्स लगा दिया, भारे बल के कारण चेंज हो रहा है, मतलब फोर्स यूज किया तो ये चेंजिंग हुई। सेकंड, जब ये आपस में टक्कर ली, इन्होंने आपस में टक्करों के कारण या इनकी अशुद्धता के कारण, जालक अशुद्धता होती है, कोई जालक में भरे हुए है, तो जालक अशुद्धता के कारण या आपस में टक्करों के कारण भी ये चेंज हो रहे हैं। जब ये चेंज हो आपस में टक्करों के कारण भी, तो इसका भी एफ पर इफेक्ट पड़ेगा और एफ चेंज होगा, एफ सम्मित नहीं रहेगा। अब देख रहे अपने एफ का चेंज हो रहा है, एफ जो चेंज हो रहा है उस चेंजिंग में कितना इफेक्ट पड़ रहा है एफ का। मतलब कोई भी एक है, इस पूरे बॉक्स पे बात ना करके अपने एक कोशिका पे बात करते हैं, एक कोशिका पे बात करते हैं, मतलब एक बार बात करते हैं, उससे एक कला कोशिका लेंगे अपने, उस कला कोशिका की अपने संवेग स्थिति लेंगे, संवेग पर और उसकी अपने स्थिति पर, दोनों चीज में बात करेंगे, दोनों पर डिपेंडेंसी निकालेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है, और इसका फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे कि एफ सम्मित ना होता, जब एफ फोर्स और टक्कर लगाई जाएगी, जब जालक आयन के कारण उस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो एफ कितना परिवर्तन होएगा, उस चीज के बारे में बोल्ट्जमान अभिगमन समीकरण है। बोल्ट्जमान अभिगमन है एफ का जो भी डिपेंडेंसी आई, जो एफ चेंज हुआ, उसके बारे में बताता है। तो अपने इसमें स्टार्ट करते हैं। मानो एक कला कोशिका है, जिसको पात्र कहते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, कला कोशिका कहते हैं अपने। कला कोशिका में जो अपने स्थिति है, स्थिति के निर्देशांक हमने ले लिए, एक तो एक्स डी एक्स, एक्स डी वाई, एक्स डी जेड। यहां ले रहे अपने संवेग के 3 डायमेंशन होती है एक्स वाई जेड, तो तीनों डायमेंशन के कारण भी चेंज होएंगे और तीनों का कारण संवेग होएगा। पी एक्स है, डी पी एक्स, डी पी वाई, तीनों कारण है। अब देखो इसके कारण भी क्या होगा, एक्स के कारण वी एक्स डी टी, वाई के कारण वी वाई डी टी, जेड के कारण वी जेड डी टी। वे क्या होता है, स्थिति में परिवर्तन के कारण समय के साथ स्थिति में जो परिवर्तन तो वे कहलाता है। तो x पर vx में x सब चेंजिंग हो रही, तो vx dt होगी। तो 3 तो आ गई, समय पर डिपेंडेंशन आ गई, ये उसकी स्थिति के कारण डिपेंडेंशन आ गई। तो 6 निर्देशांक बन गए अपने स्थिति के कारण, सिचुएशन के कारण 6 निर्देशांक बन गए अपने x dx, y dy, z dz। और 3 है इसकी समय के कारण चेंज हुआ है, x vx dx, y vy dt, z vz dt। ऐसी संवेग में चेंज होएगा। 3 तो इसका सीधी चेंजिंग है,
और संवेग में परिवर्तन किधर, न्यूटन का थर्ड लॉ, न्यूटन के अनुसार क्या होता है, संवेग में समय के अनुसार चेंजिंग होती है, वो फोर्स के बराबर होती है। तो पी एक्स एफ एक्स डी टी, पी वाई एफ वाई डी टी, पी जेड एफ जेड डी टी। तो तीन तो इसमें भी समय के कारण चेंजिंग आ गई और तीन इसमें समय के कारण चेंजिंग आ गई, तो छह निर्देशांक बन गए। तो अब ये वेग वितरण फलन में अपने क्या कर रहे हैं, समय पर डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं। जब उसके ऊपर हमने कोई भी भारी फोर्स लगाया, जब अपने उस पर कोई भारी फोर्स यूज कर रहे हैं, वेग वितरण फलन अपने एफ था, एफ के ऊपर अपने कोई भारी फोर्स लगाया, भारी फोर्स के कारण इसमें समय के सापेक्ष कितना चेंजिंग हुआ उसको देखते हैं अपने। डी एफ अपन डी टी समय के साथ चेंजिंग है, किसके कारण, ये भारे बल के कारण। इसमें क्या कितनी चेंजिंग कर सकते हैं, कितनी टाइप से, दो प्रकार से, एक तो भार से बल लगाकर, एक आंतरिक टक्करों के कारण। तो पहले हमने भारे बल से निकाल रहे हैं। तीनों डायरेक्शन का चेंज होएगा, डेल एफ फॉर्म में डेल वाई, डी वाई फॉर्म में डी टी, डेल एफ फॉर्म में डेल जेड, डी जेड फॉर्म में डी टी। ये चेंज हुआ वेग किसके कारण, अपने स्थिति के कारण। अब तीन आएगा अपने समय के कारण, डेल फॉर्म में ये छह सिचुएशन आ गई। अपने छह निर्देशांक की बात कर रहे थे, उन छह निर्देशांक का समय के साथ डिपेंडेंसी आ गई, उसमें कितना चेंज होगा समय के साथ वो अपने निकाल लिया कि समय के साथ कितना चेंज होगा। अपने यहाँ माइनस क्यों लिया, क्योंकि जो भारे बल है इलेक्ट्रॉन का, भारे बल का डायरेक्शन कैसे होगी, उल्टी होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है, बाहर से अपने प्लस फोर्स लगाते हैं, मतलब पॉजिटिव फोर्स यूज करते हैं, तो जो भारे बल के कारण चेंजिंग हो रही है, इसलिए अपने इसके अंदर भी माइनस यूज करेंगे। तो संवेग में भी जाएगा, डायरेक्शन विपरीत होगी, इसलिए इसमें भी माइनस अपने यूज कर रहे हैं, इसलिए सारा ही अपने माइनस में ले लिया। कॉमन ले रहा हूं मैं। अब देखो ये x क्या आती है, दूरी, समय के साथ दूरी में परिवर्तन वेग कहलाता है, और dpy / dt समय के अनुसार इसमें संवेग में परिवर्तन, समय के साथ दूरी में परिवर्तन वेग, समय के साथ संवेग में परिवर्तन फोर्स बल कहलाता है। मतलब dx अपॉन में dt vx, और dy अपॉन में dt क्या होगा, vy होगा, dz अपॉन में dt क्या होगा, vz होगा। इसी प्रकार dpx अपॉन में dt समय में परिवर्तन इधर fx होगा, dpy अपॉन में dt fy होगा, dpz अपॉन में dt fz होगा। संवेग में समय का परिवर्तन बल होता है, और स्थिति में जो दूरी में समय का परिवर्तन वेग होता है। तो मैं 6 के 6 मान याद रख रहा हूं, पहले इन तीनों में से माइनस बाहर ले रहा हूं मैं। ये Vx डेल एफ अपॉन में डेल एक्स, Vy Vz, ये आ गया बीच में प्लस, तो यहां माइनस कॉमन ले रहा हूं इसमें से भी, fx डेल एफ अपॉन में डेल px
एफ बाई डेल एफ बॉन्ड में डेल पी बाई एफ जेड डेल एफ बॉन्ड में डेल पी जेड। ये 6 मान आ गया। अब ये 6 मानों को सोल्व करेंगे अपने, इसका मान निकालेंगे 6 मानों को सोल्व करके अपने। तो जो इसमें भारे बल के कारण जो परिवर्तन आएगा उसका मान आ जाएगा। इसमें से F कॉमन आ रहा बार, तो F ले लेंगे बार माइनस वी एक्स वी वाई वी जेड। अपने दो फॉर्मूले लिख लेते पहले, चलो कॉमन ले लेते पहले। ये अपने पास आ गया बार, मैंने इसमें से एफ बार ले लिया। जो एफ क्या है, वेग वितरण फलन है। सारी बात अपने उसके अनुसार ही कर रहे हैं, उस पर डिपेंडेंसी निकाल रहे हैं अपने। तो उसमें कैसे परिवर्तन होता है, क्या चेंजिंग होती है वेग वितरण फलन में। अब देखो फॉर्मूले आते हैं, जैसे वी एक्स आई कैप, वी वाई जे कैप, वी जेड के कैप। इसको अपने वी वेक्टर लिख सकते हैं। एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप। इसको अपने एफ वेक्टर लिख सकते हैं। डेल अपॉन में डेल एक्स आई कैप, डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन में डेल जेड के कैप। इसको अपने डेल वेक्टर लिख सकते हैं। एफ है तो एफ आ जाएगा, कुछ भी होता है उसके साथ आ जाता है। फिर एक्स फिर चलिए है तो एक्स वाले आ जाएगा, मतलब वी के कारण है। ये वी के कारण है तो सिंबल यूज करेगा अपने, वी वाले में वी के कारण यूज करेंगे, पी वाले में पी के कारण यूज करेंगे। सिद्धि कारण है आर के कारण, तो इसे वी आर लिख देंगे। और डेल अपॉन में डेल पी एक्स, इसको अपने, ये 4 फॉर्मूले होते हैं। ये 4 फॉर्मूले का यूज अपने इसके अंदर होएगा भी। ये फॉर्मूला होता है जब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यहां ए वेक्टर क्या बी वेक्टर क्या, पहले उसको नोट कर लेते हैं। मैंने माना ए वेक्टर है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। मैं बी वेक्टर मान रहा हूं। बी वेक्टर क्या होगा, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ये होगा। इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट करना है, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं। इसको कैसे सोल्व कर रहे हैं, समीकरण सोल्व करने का मैं आपको सिखा रहा हूं, कैसे सोल्व कर रहा है इसको। ये है, इन दोनों डॉट करते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, 12th क्लास में पढ़े, फर्स्ट ईयर में पढ़ा आपने, सब क्लास में पढ़े क्या है हो। जब तो आई को आई से होता है, जे को जे से, के को के से होता है। इसका आंसर क्या आएगा, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड। मतलब ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई, ए जेड बी जेड, ये वैल्यू है। जहां ए क्या था, ए एक्स ए वाई आई कैप जे कैप था, वो सब हट के मतलब से डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट ही हो रहा है। वी एक्स आई जे के है, इसको वी वेक्टर लिखा हुआ है।
मतलब इसकी जगह मैं वी वेक्टर डॉट डेल आर वेक्टर लिख सकता हूं। तो इन दोनों के बीच डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये आंसर आएगा। देखो जब मैं इन दोनों इक्वेशन के बीच में डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो ये आंसर आएगा। इससे बात क्या होता है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हुआ है। तो हम डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं। इसे रफ करता हूं मैं। तो मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपने, वी वेक्टर डॉट डेल आर एफ आई माइनस एफ वेक्टर डॉट डेल पी, ये लिख सकते हैं। ये क्या है, डेल एफ अपॉन में डेल टी। कौन से वाला, ये फोर्स के कारण, भारे बल के कारण, भारे बल के कारण ये इतना परिवर्तन आएगा वेग वितरण फलन एफ में, माइनस वी वेक्टर डॉट डेल आर एफ माइनस एफ वेक्टर डॉट डेल पी एफ। यह वी क्या है, वेग, और पी एफ क्या है, फोर्स, डेल पी मतलब संवेग के कारण अपने पास डेल है, और ये आर के कारण स्थिति कारण डेल है। अब देखो वेग में एफ में परिवर्तन दो चीज से था, एक तो बल से, एक हमें टक्कर से। मतलब एफ में जो टोटल परिवर्तन होएगा वो किसके कारण है, दो चीज से हो रहा है। शुरू में बात की थी अपने ने, एक तो बल के कारण हो रहा है और एक जो टक्कर है उसके कारण हो रहा है। दोनों कारण हो रहा है। बल के कारण अपने ने ये निकाल लिया, ये फॉर्मूला है। लेकिन जब भी कोई एक गति की अवस्था में होते हैं समीकरण, जो कोई अवस्था कौन सी गति की अवस्था हो, गति की अवस्था में एक विशेषता होती है कि उसमें परिवर्तन ज्यादा नहीं होता, उसमें परिवर्तन नगण्य बराबर होता है। इसलिए उस परिवर्तन को अपने जीरो मान के चलते हैं कि उसमें परिवर्तन कितना हुआ है, शून्य हुआ है, जीरो हुआ है। तो गति अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। गति अवस्था में डेल एफ अपॉन में डेल टी का परिवर्तन अपने मान लिया जीरो हुआ है। तो मतलब इस क्वेश्चन बराबर क्या आ गया, जीरो आ गया। तो इसकी वैल्यू मैं रख रहा हूं समीकरण से, इसकी वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं। तो इसकी वैल्यू अपने रखते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू आएगी 0 इक्वल टू वी वेक्टर डॉट डेल आर एफ एफ वेक्टर डॉट डेल पी एफ प्लस डेल एफ अपॉन में डेल टी टक्कर। इसको सोल्व कर लेते, पछाड़ता गलते इधर ले आऊं तो सारे प्लस हो जाएगा। मतलब टक्कर के कारण इतना इसमें परिवर्तन होगा, मतलब दोनों में बराबर परिवर्तन होगा, भारे बल और टक्कर के कारण, पर डायरेक्शन कैसे होगी, उल्टी होगी। भारे बल माइनस और टक्कर के कारण प्लस क्या है, इतना ही चेंज है बस दोनों में। और यही समीकरण वोल्टेजमान अभिगमन समीकरण कहलाती है। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं हमने, वोल्टेजमान अभिगमन समीकरण कहलाती है। ये v वेग है, f फोर्स है। मतलब भारे बल के कारण और टक्कर के कारण सेम परिवर्तन हो रहा है, पर डायरेक्शन कैसी है, उल्टी है, एक दूसरी डायरेक्शन विपरीत है। तो ये रहा वोल्टेजमान अभिगमन समीकरण।